वी आर हियर फॉर मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों की इसके पहले 2-3 ट्रेनिंग्स हो चुकी है कम्युनिकेशन पे लेके, है ना, राइट। तो सब लोग आप लोग प्रोन हो, है ना। तो जैसे हमारा एक बेसिक कोर्स रहता है, फिर प्रैक्टिशनर रहता है, फिर एडवांस रहता है और मास्टर रहता है। मुझे आज फिर मास्टर कोर्स देना पड़ेगा। बेसिक और एडवांस तो आप लोग का हो चुका है, am I right? चलो एक एक्टिविटी करते हैं, उसके पहले एक वीडियो देखते हैं, है ना। आपके लिए लर्निंग स्टाइल है ये। Being able to greet people and traveling around the world is something really important. And since you guys have been asking me lately very often to translate hello into as many languages as possible, I decided to do it right now. Say hello. 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 अब आप देखो, ये जो हेलो है, ये एक वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है ना। तो ये हेलो वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेज में किस तरीके से बोला जाता है ना। तो लेट्स हैव अ लुक। Here it is. Hi, Barlev, Namaskar, hey, Shalom, Bog, Zdravo, 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 Namaste, Marhaba, Salut, Mon amour, Sveiki, siga neke şekilde. Salam, aloha, salam, salam, hallo, English, zdravstvuyte, ahoy, 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 konnichiwa, привет, Dmitry, hallo, ciao, bella principessa, bienvenida, joida.但是 is simply 很注意的文个人这里够了。I'm so sorry, I had to say it. Hello, 안녕, selamat dengan hari Cristiano. Hola, Salve, sveiki, cześć, kurwa, Ujambo, ni hao, hola, yasu malaka, merhaba, seava samara, xin chào, alo, salut, sunteu, haiduk. Alright, so now that you know how to say hello in more than 40 different languages, go around and do this many. So a simple hello can be said in multiple ways, है ना। तो अब आप लोग सारे प्रो प्रैक्टिशनर्स हो, है ना, एडवांस लेवल का। तो लेट अस फर्स्ट डू वन थिंग। अब आप लोग आइए यहाँ पे एंड चेक वन शीट। तो पहले आना चाहेगा क्या? टेक वन शीट। आ जाओ सब जल्दी से। कौन बचा? एक जन आने का है, अमोल का ये है सर, ठीक है। सो क्या क्या मिला है सबको? स्माइल वाले कौन कौन है? चलो साथ में बैठ जाओ। स्माइलिंग पार्टनर्स, आपके सुख के साथी स्माइल। एंग्री बर्ड्स कौन कौन है? एंग्री बर्ड, गुस्से वाले साथी, गुस्से वाले एक साथ में हो जाओ। और कौन से है? लोग इनका दुख बांटने के लिए आप लोग बीच में आ जाओ। सैड 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 सैड, दुखी वाले लोग, ठीक है। तो ये सैड वाले कहाँ आ जाएंगे? सेंटर में सैड वाले रहेंगे, जो गुस्सा भी झेल रहे हैं और स्माइल भी झेल रहे हैं, ठीक है। तो सैड वाले बीच में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने किस किस ने वीडियो देखा? सबने अच्छे से देखा, पूरा ध्यान लगा के सुना, एक्टिवली सुना, एक्टिवली देखा। कितनी लैंग्वेजेस में उसने बताया हेलो बोलना?
कितने लोगों ने सुना? कितनी लैंग्वेजेस में था वो हेलो? 30। रैंडम केसेस थी, सच्ची बताओ किसने सुना क्या? 40। कितना था? उसने आखिर में बोला भी। सोचो, आगे आएंगे हम इस चीज पे, ठीक है? अब आप लोग को क्या क्या मिला है? स्माइल, सैड और एंग्री। जितने भी थे 15 से तो ज्यादा ही थे तरीके उसके। अब आप लोगों ने देखा, तो आप लोगों को एक दूसरे को हेलो बोलना है अलग अलग तरीके से, आपका इमोशन लेते हुए। गॉट इट पॉइंट? सब साथ में नहीं, अलग अलग बोलेंगे, एक साथ में थोड़ी देर बोलेंगे। दोबारा वर्ड नहीं बोलेगा, देखने नहीं मिलेगा। सैड इमोशन के साथ में आपको हेलो बोलना है इन डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है? चलो स्टार्ट करेंगे, मैम से स्टार्ट करेंगे। अच्छा नहीं, ये काम करेंगे, ये टीम डिवाइड हो गई सर, ये टीम है ना, तो लेट अस हैव अ टीम गेम वाला एक्टिविटी। मार्कर विद मी, अभी पॉइंट्स सब रखेंगे। अभी लोग सब प्रो हो गए है ना, तो दीज आर एंग्री बर्ड्स। अच्छा, आपको टाइम चाहिए डिस्कशन के लिए आपस में? आई विल गिव यू 2 मिनट्स, ठीक है? सैड, स्माइल, ठीक है? आप सैड का पार्ट हो सर, अनफॉर्चुनेटली। बैठो बैठो। Say hello to everyone. हेलो। ठीक है, बोलो सेकेंड। किंचो। थर्ड। मरहबा। फोर्थ। कोनिचिवा। फिफ्थ। नमस्ते। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सैड। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, सलाम, ठीक है। बोलो हेलो, ठीक है? हाँ, रिपीट नहीं करना है, वो 36 वर्ड्स थे उसमें। हेलो, अच्छा ओके, हेलो, ठीक है। हाँ, नमस्कार। हेलो। हेलो। तो दिस वाज टाइप्स ऑफ हेलो। बट आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें? मैंने क्या बोला था कि आपको आपका इमोशन कैरी करना है। तो हंसने वाले हंसने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे थे, और गुस्सा दिखाने वाले इतना क्यों गुस्सा नहीं दिखा रहे थे? और ये जो थे भाई साहब, तो ऐसे थोड़ा तो और मतलब दुख दिखना चाहिए, मतलब सामने वाले बोले भाई तू ले ले, इतना दुखी है करके। तो व्हाई डू वी कम्युनिकेट? हम ये जो वर्ड है, एक सिंपल हेलो क्यों बोलते? फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए। और देखो अभी हम लोग प्रो वाले लेवल पे हैं, तो मुझे प्रो वाले आंसर्स चाहिए, है ना? व्हाई डू वी कम्युनिकेट? अभी वो मतलब देखो मेरा प्रेजेंटेशन है, मैंने जो यूथ एम्पावरिंग यूथ से उठाया है बहुत सारा। एम्पावरिंग यूथ का फंडा पता है क्या है? 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। तो वो वाला आंसर नहीं चाहिए मुझे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग विद दोस आंसर्स। व्हाई डू वी कम्युनिकेट? लीडरशिप बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा आंसर का लेवल बढ़ रहा है, और कनेक्शन बनाने के लिए। और हम लोग सब कहाँ बैठे हैं? अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। अपनी बात लोगों से पहुंचाने के लिए और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। चलो ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड है, फीलिंग एक्सेप्ट करने के लिए। अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है तो भैया गर्लफ्रेंड को तो बॉयफ्रेंड से फीलिंग एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, सही है। और नेटवर्किंग, यस, कमिंग टू द पॉइंट, व्हाई डू वी कम्युनिकेट? वी आर कम्युनिकेटिंग, तो हमको डील क्लोज करना है।
लोग बिजनेस पीपल है, हमको कम्युनिकेशन करना है कि भैया हम गए वहाँ पे, हमने बात की तो चैप्टर क्लोज, दैट शुड बी आवर मोटो, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है ना। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज व्हाई डू वी कम्युनिकेट, द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है जो आज तक के हमें पता थी वो, और इसके अंदर और क्या हो सकता है वो। फिर हम जो सोचते हैं कि हमने कम्युनिकेट कर दिया बट फिर भी कम्युनिकेशन का वो रिजल्ट हमको नहीं आता, तो जो बैरियर्स क्या है जो हम ओवरकम नहीं कर पा रहे वो बैरियर्स के बारे में समझेंगे। फिर ये सब हो गया हम तो कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर पाएंगे, तो उसका अलग एग्जाम्पल देखेंगे। फिर उसके बाद में आता है हमारा एक्टिव लिसनिंग वाला पार्ट। मैंने आप लोगों से पूछा था फर्स्ट स्लाइड में, कितने लोगों ने अच्छे से सुना, सबने क्या बोला हाँ, बट उसमें उसने खुद ने आखिर में बोला, और स्पेसिफिकली आखिर में उसने बोला कि मैंने इतने लैंग्वेजेस में आपको हेलो बताया, बट किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो विल कम टू दैट पॉइंट व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। फिर स्टोरी टेलिंग पे आएंगे, सबको कहानियाँ अच्छी लगती है, झुंगुर वाले शेनू वाले झेनू का बाबा, किस्सों का कहानी होगा गीतों का काबा, याद है आया आया पोटली बाबा की, आप लोगों ने नहीं सुना, शायद प्रशांत सर वाले यही ने सुना होगा ऐसे जगह, बट स्टिल एवरीबॉडी लव स्टोरीज, है ना। तो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन, वी शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट इन अवर यूजिंग स्टोरी। स्टोरी इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। एंड ओवरऑल आखिर में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है। सो आर वी ऑल रेडी? Yes, sir. आर वी ऑल एक्टिव? Yes, sir. थैंक यू। चलो, so there are two kinds of people in the world, ठीक है, one who can communicate effectively and they become global leaders, and दूसरे जो communicate नहीं करते in spite of having all the talent, वो कहीं ना कहीं बादलों की भीड़ में छिपे रह जाते हैं। Look at the videos, क्या find out करते हो? अभी हमने active listening पे एक बात की है ना। I keep quoting my father all the time, and I'm sure I want the characteristics of this One of the person. first things he taught me was "Man ka ho to acha, now to challenge." If things happen according to how you wish, that's good. But if they don't, that's even better. And I could never understand that. And when I asked him, he said, if they're not happening according to your wish, they're happening according to the wish of some divine force. And that divine force will never think ill about you, so you have to respect that as being better. So if things worked, I said fine. If they didn't, I felt that there was some kind of divine force or divinity that didn't want me to do. Perhaps wait for another opportunity. The other thing he told me was when I was struggling a lot in those times, he said, you know, और संघर्ष है जीवन में, इसे जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। I used to tell him, you know, life is a struggle. And he used to say, so long as there is life, there is going to be struggle. I think if we accept this fact, your life is never going to be easy. Something or the other is going to happen. So rather than sit in some kind of despondency on that, be aware that tomorrow is another challenge, another day, which could turn out to be profitable, which may not, but eventually there will be another day when you can start trying all over again. I look for challenges even today. Even as I sit here, I hope that tomorrow, as I start a new firm, I will be able to look at it as a challenge. I'm still very nervous when I go there. I feel that every new opportunity that comes my way needs to be looked at as that one door that will open something which perhaps will stop me from being bankrupt again and stop me from This was for team कौन सी टीम लगी? ये वीडियो कौन सा टीम लगी? एंग्री बर्ड्स। ये वीडियो एंग्री बर्ड्स का था, ठीक है। कमिंग टू दिस वीडियो, द शॉर्ट वीडियो। कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं।
परीक्षा में पास की है एग्जाम की है जिंदगी जी भर के जीनी है जीतते जीतते जिंदगी जीनी है जीवन का एक सफर है हिस्सा हमारी एकता यात्रा छोटे 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 पड़ाव है हम पड़ाव हमें गुजरना हम गुजर चुके हैं जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं एग्जाम हम देखते खुदा हम एग्जाम हो गए This video for smile. सैड वाले सैड का पूरा निभा रहे ऐसा है क्या? चलो आपके लिए अच्छा तुम्हारे वाला जो है तुम्हारे हिसाब से काम ये किसी दूसरे की बात सुने मैं उड़ना चाहता हूँ मेरा दौड़ना चाहता हूँ गिरना भी चाहता हूँ बस उड़ना नहीं चाहता सक्सेस की डिग्री बताओ एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो नामुमकिन नहीं है अरे खोलने के लिए है क्या तो मेरे पास जब समय आ गया तो सबसे ऊंचा सबसे बड़ा और सबसे लंबा खड़ा हम ही मारे जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं एक जो हो रहा है उन्हें बर्दाश्त करते जाओ या फिर जिम्मेदारी को उठाओ उसे बदलने की चाहे खुशी हो या ना चाहे कुछ रहे या ना रहे तो हाँ या जीतो डिसाइड नहीं करता तो गुजरो तुम्हारी कोशिश डिसाइड करते लेकिन जो पूरी कोशिश करो मुझको तुम्हारी अच्छी है और अपने आप से ये पूछो कि आज जीवन माना है कैसे होता है अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो फिर होना और इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है There is some lag between video and hope you have understood that. तो इसका प्रॉब्लम है. What has happened? 3 वीडियोस थे, ठीक है. अभी ये मैंने प्रिपेयर किया था बेसिक लेवल के लिए, ना. Now we have shifted to advanced level. तो 3 अलग तरह के वीडियोस थे, जनरल, है ना. 3 अलग तरह की ऑडियंस थी, है ना. क्या ऑब्जर्व किया? I want your observations. I believe now you have done the basic process of communication. You have mastered the basic skills of communication. We are on next level. So I wanted it from you कि क्या observe किया? एक टीम है, इसे टीम गेम. Yes. आप बस में सोचो, take your time and मुझे ना सेम पॉइंट्स नहीं चाहिए, नए पॉइंट्स चाहिए. सैड वाला पे आप बात करोगे. हाँ, अभी बट आपको सैड वाला नहीं, आपने जो ऑब्जर्व किया वो बात करना है. कोई भी वीडियो ना आपका वीडियो कौन सा था? थर्ड वाला. तो यू हैव टू टॉक ऑन थर्ड वाला वीडियो, है ना. फर्स्ट वाले का वीडियो क्या था, वो फर्स्ट वाले पे बात करेंगे.
Anyone will like to help me? That's the matter. So write it on the board. ठीक है, इन्होंने जो पॉइंट्स बताया कि इफेक्टिवली कम्युनिकेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। वहाँ ना पॉइंट्स लिखना है, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है, ठीक है? I'll show you. चलिए। Yes, आपका वीडियो कौन सा था? क्या था वीडियो में? अमिताभ बच्चन। चलो शुरू करेंगे अमिताभ बच्चन। Yes. फर्स्ट वीडियो था जनरल बता रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो था उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बताई है, कैसे उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, क्या था उनकी लाइफस्टाइल थी कि जो वो चाहते थे उस हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही थी। तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए, जैसे ऑडिशन के लिए जाते थे उनकी भारी आवाज़ के कारण रिजेक्ट कर देते थे, उनका वो लाइफस्टाइल था। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने फेस की जैसे जिस वीडियो में हुआ था। रिकॉर्ड तक जो बीच उनकी थी उस हिसाब से चीज़ें चल नहीं रही थी, तो उन्होंने ऐसा भगवान की इच्छा से तो चलना शुरू किया। वो एक पार्ट था। सेकंड Everybody will get 1 minute only. उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, और जब मैं जो भी उन्होंने कहा था कि जैसे कि जब तक जीवन में कठिनाइयाँ जब तक मैं जीवन में रहूँगा तब तक कठिनाइयाँ चलते रहेंगी। 10 more seconds. बस कीप द टाइम, हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है आज करने के लिए, तो हम मैक्सिमम 1.5 मिनट दे पाएंगे। आई बिलीव 1.5 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट ब्रीफ करने के लिए, है ना? नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है? आ जाओ, आई टेल यू जब लिखना है तब। यस, रेडी? जस्ट रेडी। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो हमारे पास वीडियो था वो मोटिवेशनल वीडियो था, जो नरेंद्र मोदी जी के थ्रू दिया गया था। वो एज अ टीनेजर को दिया गया मोटिवेशनल था, जो स्कूल में या फिर कॉलेजेस के अंदर रहते हैं। वो बताते हैं कि इसके अंदर कि एग्ज़ाम है वो एक तुम्हारी सक्सेस की सीढ़ी है। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम उसको फेलियर लेकर के और डिमोटिवेट हो, तुम्हें उससे पॉजिटिव मोटिवेशन लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एक स्मार्टली तरीके से आप सक्सेस पा सकते हो, एक स्मार्टली वर्क करके कि खुद को मोटिवेट करके अचीव करना है। उन्होंने बताया कि हमेशा खुद का वीडियो करो, कैसे स्मार्ट होकर कन्वर्ट करो, तो सक्सेस इजी। उन्होंने यहाँ एक बात बताई है कि कैसे हम खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेज पर उनकी बॉडी लैंग्वेज में। उन्होंने बताया कि सिर्फ हार्ड वर्क कीजिए, आप कैसे स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं वो बताना है। ठीक है, थैंक यू। विशिव स्माइल, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। क्लैप फॉर। आप स्माइल के आगे एक पॉइंट डाल दो, बी करके बस। बी 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 जस्ट, ठीक है? आ जाओ। बी फॉर बॉडी। बी, यस। द लास्ट इज सैड फेस। आर यू रेडी? I'll take the responsibility. This time starts now. ठीक है? सर सबसे पहले जो वीडियो का उसमें ये बताया था कि लाइफ में हम सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, तो Okay. हमको छोड़ना भी चाहिए। ठीक है? सर उसमें बताया गया था कि मोटिवेशन की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से हम खुद को पॉजिटिव कर सकते हैं, साथ में साथ दूसरों को भी पॉजिटिव कर सकते हैं, एक मोटिवेशनल दे सकते हैं। ये इम्पैक्ट है कम्युनिकेशन का। ओके। तो हमें अपना सक्सेस अचीव करने के लिए अपने कैरियर से बाहर निकल कर तो हार्ड वर्क करना, ओके। उतना नहीं चाहिए। मैंने बोला था अमित खान
ओके, थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, हमने कम्युनिकेशन के 2 मॉडल किए, ठीक है। हमने पहला वीडियो देखा, उसमें मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि आर वी लिसनिंग एक्टिवली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी आस्क यू द वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाई आर वी हियर? हम लोग यहाँ क्यों हैं? क्या क्या गोल अचीव करते हैं? सी गाइस, अगर एक कम्युनिकेशन मॉडल, 2 कम्युनिकेशन मॉडल होने के बाद में भी आप वो वीडियो देख के मुझे वीडियो में बता रहे हो कि क्या चीज है, यू आर नॉट स्टिल इन द लाइन, यू हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड योर फोकस। व्हाई आर वी हियर? YouTube पे वो वीडियो तो आपने सबने देखे होंगे, नरेंद्र मोदी को कितने लोगों ने सुनते हुए देखा? मोटिवेशनल स्पीच देने थोड़ी ना मैं आया हूँ यहाँ पे। What I said कि जब वो डिलीवर कर रहे हैं आपने क्या सीखा? What did you learn? कब बोला आपने? किसने बोला बॉडी लैंग्वेज के बारे में? एक वर्ड आया था आपके बॉडी लैंग्वेज का, उसमें भी वो हवा में हो गया। यू आर नॉट फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज। इन्होंने एक बार कम्युनिकेशन बोला, एंग्री बर्ड्स ने तो कुछ बोला ही नहीं। हमें कब कहाँ क्या चाहिए ये पता होना बहुत जरूरी है। प्रशांत सर कंटिन्यूस सीरीज ऑफ आपके लिए एजुकेशन सीरीज ला रहे हैं, और उनसे सीखना क्या है हमको ये तो पता होना चाहिए ना। मैंने वीडियोस आपको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिखाए, है ना? क्या थे वो लोग? कौन थे वो? कैसे बने वो कम्युनिकेट करके? क्या था उनमें वो खास? उनका स्टाइल, उनका वे ऑफ डिलीवरी, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका पिचिंग स्टाइल। These was the things which you should have observed. वो कौन से ऑडियंस में क्या दे रहे हैं? मैंने एक हिंट दिया था, 3 टाइप की ऑडियंसेस अलग अलग थी। एक जगह स्टूडेंट्स थे, एक जगह लर्नेड थे IIM के, एक जगह कल्चर एक्टिविटी थी, और एक जगह ऑडियंस थी जो एंजॉय करने के लिए आई है। तो हमारे पास में अगर मेरा एक प्रेजेंटेशन है, मैं टेप रिकॉर्डर के समान हर जगह जाके वही बजाऊंगा। मैं वही प्रेजेंटेशन को अगर मैं 10 जगह प्रेजेंट करता हूँ तो एवरी टाइम, एवरी पर्सन टू पर्सन मेरा वो जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो डिफर रहेगा। दैट यू हैव टू लर्न। आपका जो देखने का नजरिया है ना, कौन थे लास्ट टाइम मेरे लेक्चर्स में परसेप्शन पे बात किया था मैंने कहीं तो, यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन। आप अभी बड़े हो गए हो, हम लोग KG1 KG2 की क्लास के समय में सोचेंगे हाँ शाहरुख खान आया था, उसने हमको बोला किरण, तो हम तो किरण तुमने थोड़ी ना आए हैं। हमें क्या देखना है कि वो किरण की स्टाइल से बोल रहा है, कि वो अगर हमको कहीं मौका मिले तो वो किरण को हम रिप्लिकेट करके किसी को अट्रैक्ट कर जाएगा। देखो गर्लफ्रेंड को पटाना है तो मैं उसको उसका उस तरीके से नाम लूँ तो वो फिदा हो जाए। वो पर्सपेक्टिव हमको डेवलप करना है हमारे अंदर। आर यू विद मी? यस। तो आने वाले वीडियोस को देखने का नजरिया चेंज होगा, है ना? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ आंसर्स विद यू ऑल, है ना? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। ये था उसका कहने का मतलब कि दे वर इफेक्टिवली एबल टू डिलीवर अ मैसेज, है ना? वो मैसेज क्या है वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं था, उनका जो स्टाइल है वो आपको ऑब्जर्व करना था। क्यों करते हैं हम लोग कम्युनिकेट? फिर से वही चीज। और कब करते हैं हम कम्युनिकेट? जब हमको हमारी भावनाएं वहां तक पहुंचानी है ना? जैसे मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, डिफरेंट वेज यूज कर रहा हूँ, मुझे आपको कम्युनिकेशन कैसे करते इफेक्टिवली, उसके पॉइंट्स क्या है वो आपके अंदर में जगाने हैं। ये मेरा मोटिव है। तो हम लोग कम्युनिकेट क्यों करते हैं?
इन्फॉर्म करने के लिए, शेयर करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, ट्रेस करने के लिए, बिल्डिंग रिलेशनशिप करने के लिए। बट मैं आया हूँ यहाँ पे कम्युनिकेशन मॉडल पे बात करने के लिए और मैं दिखा रहा हूँ शाहरुख खान की मूवी और आखिरी में बोले सर क्या मूवी थी, तो मेरा मतलब पर्पस सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। Am I communicating effectively? Am I communicating effectively? अपने आप को पूछना है, अपने आप को पूछना है ना? कौन है ये पर्सनालिटीज? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है ये? बराक ओबामा। ये कौन है? 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 कौन है? ये मिरर है। तो अगर आपको इनकी लाइन में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यार फिर से वही मिरर में देखना पड़ेगा। हेलो मेरे साथ में आ जाओ, मैच करो वाइफ्स को। इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो यहाँ आए? आप यहाँ पे आओ तो ऐसा क्या करोगे कि वहां जाओगे? The art of communication. If you have mastered yourself, the art of communication, you will be there. अगर आप extraordinary talented हो, but आपके पास में communication skills नहीं है, तो you will be nowhere. आपने देखा है क्या बोलते तो कोई तो भी एकदम ऐसी एवरेज से पर्सन है बट दे आर एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इवन तो उनके पास नॉलेज नहीं है। कई बार हमने देखा होगा कि हमारे पास में नॉलेज बहुत है, यार मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिला, उसको बहुत सक्सेस मिल गया, एवरेज पर्सन हो गया। क्यों हो रहा है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इफ यू हैव एन आर्ट ऑफ इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग, इवन अ स्मॉल कैट कैन पोर्ट्रे हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ टाइग्रेस, अ लॉयन, किंग ऑफ शेडो। वो हमको सीखना पड़ेगा। Are you all with me? Yes, sir. अब मुझे बताओ, आपने दो मॉडल सीखे आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में, तो क्या सीखा उसमें? हाउ डू वी कम्युनिकेट? चलो उस टाइम देखो, अभी एक कम्युनिकेशन का जो गैप था उसका एक लाइव एग्जांपल हमारे साथ में हुआ है ना। मैं बोलना कुछ और, बताना कुछ और चाहता था और इट वाज माय फेलियर कि मैं आपको नहीं समझा सका कि मैं क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से। इट माइट बी अ थिंग कि अगर आप लोग को मैं पहले क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देता तो शायद आप लोग उस तरीके से ऑब्जर्व करते, है ना। बट आई डोंट वांट टू डू दैट आल्सो, इट वाज एन इंटेंशनल थिंग। तो क्या हुआ व्हेन वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच और एवरीवन, समझो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द प्रोसेस? व्हाट इज द प्रोसेस? सिंपल, इसमें क्या लगता है क्या हुआ होगा? ऐसे क्या प्रोसेस रहता है? मैं क्वेश्चंस तो पूछूंगा क्योंकि आप लोग के दो मॉडल हो चुके हैं। व्हाट इज द थिंग? सिंपल है, मैंने आपको बोला, आपने सुना, काम खत्म। इट्स एज सिंपल है ना। बट डू यू रियली ऑल थिंक्स कि कम्युनिकेशन ऐसा ही होता है? क्या होता है कम्युनिकेशन? व्हाट एक्स्ट्रा थिंग इज इन्वॉल्व? ये समझो मैं हूं सेंडर और ये लोग आप रिसीवर हो, मैंने मैसेज दे दिया, ठीक है, कम्युनिकेशन खत्म हुआ क्या? व्हाट इज लैकिंग देयर? एग्जैक्टली, सामने वाले को समझा ही नहीं तो मेरा बोलने का मतलब क्या है ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं जब बात कर रहा हूँ या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, कम्युनिकेट बोल रहा हूँ। जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए? फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड होना चाहिए, है ना। तो मुझे कहाँ काम करना पड़ेगा? हम लोग बेसिक लेवल पे कहाँ काम करते हैं? सिर्फ ये यहाँ पे, इस बंदे पे, है ना। हमने आज तक के कम्युनिकेशन स्किल्स पे सिर्फ इस पे काम किया, अब हमें काम किस पे करना है? ये हमारे हाथ में है क्या?
कुछ हद तक के हमारे हाथ में है। वो कुछ हद तक के क्या है, हमको सामने वाले को समझना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस कैसी है, उसका परसेप्शन कैसा है, उसका लर्निंग स्टाइल कैसा है। आप सबने बच्चों को खिलाया है ना, हर बच्चों को खिलाने का तरीका अलग रहता है। किसी को पोएम्स बहुत पसंद है, किसी के साथ में बैठ के अपने को आलिया गुलिया करना पड़ता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। किसी को दौड़ भाग खेल के बहुत अच्छा लगता है, किसी के साथ में खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को खिलौने बिल्कुल पसंद नहीं आते। सही है? क्या है वो? अगर समझो इनको खिलौने से नफरत है ना, और मैं इनके पास में खूब सारे खिलौने लेके चली गई, तो ये खुश हो गए क्या? नहीं। अगर इनको बार्बी डॉल पसंद है और मैं इनके पास रैम्बो की बंदूक लेके चले गया, तो ये खुश हो गए क्या? नहीं। तो मुझे क्या करना रहेगा कि जो आपको पसंद हो वही मैं, जो तुमको हो पसंद वही हम बात करेंगे। तो when I am a speaker, मेरा काम क्या है कि जो मेरी ऑडियंस को पसंद है मैं वो बात करूँ। मुझे क्या पसंद है वो मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं है ना, मुझे ये चीज़ पसंद है इसलिए मैं आप पे थूकूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरी ऑडियंस है हमको उनको क्या पसंद है ये इम्पोर्टेंट। अब उनको क्या पसंद है कैसे समझ में आएगा? हाँ, कम्युनिकेट तो करेंगे हम, कम्युनिकेशन की प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। जैसे मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है तो हाउ वुड आई नो कि आपको ये पसंद है? देखो अभी ना मैंने ये वाला क्वेश्चन पूरा उड़ा दिया लगभग, थोड़ा सा पार्ट करेंगे। हमारा ये जो पर्सन है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मैंने वो लगभग थोड़े शॉर्ट कर दिए। वी विल मोर फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, द रिसीवर एंड। रिसीवर एंड पे हमें क्या करना है? तो रिसीवर एंड पे हमको हमारी ऑडियंस को समझना है ना। अभी आप लोग तो समझो, आप बोलोगे सर हमको क्यों समझना है, हम लोग तो स्पीकर नहीं है। आप स्पीकर हो तो आपको इनको समझना है, बट मुझे अगर क्लाइंट को जाके समझना है तो क्लाइंट ऑडियंस मतलब एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। आपको हो सकता है कभी रिप्रेजेंटेशन करना पड़े, आपको भी फॉरेन क्लाइंट से डील करना है, आपको 5 लोगों की टीम आना है, दैट इज ए रिप्रेजेंटेशन। इंडिविजुअल आना है, दैट इज ए इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। और हो सकता है कि आपका क्लाइंट बोले आपका जो प्रोजेक्ट है मुझे मेरे कंपनी में वोटिंग करवा के पास करवाना है, ऐसा कुछ करा के, तो यू हैव टू प्रेजेंट इन सम ऑफ वोटिंग, तब तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है? तो समझने के लिए कैसा है तो स्लाइड यहाँ, तो जो रिसीवर है या परसीवर है ये लर्निंग स्टाइल्स होती है, तो हमको उनकी लर्निंग स्टाइल समझना पड़ेगा। रिसेंटली आई थिंक आप लोगों का अतुल सर ने एक लेक्चर दिया है ना, तो अतुल सर ने लर्निंग स्टाइल्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दी थी। क्या क्या बताया सर ने? एक्टिविस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, रिफ्लेक्टर्स और थियरिस्ट, कुछ बताया था सर ने इसके बारे में आपको? वो आपका लर्निंग स्टाइल्स हो गया सबकॉन्शियस लेवल पे, एनएलपी लेवल। अभी हम बात करेंगे वो थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगे, हम बात करेंगे आपके लर्निंग स्टाइल्स को। लर्निंग स्टाइल्स मतलब क्या? हर कोई हम में से हम लोग सेंडर पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैसेज पे बात नहीं कर रहे हैं, हम मीडियम पे बात नहीं कर रहे हैं, रिसीवर पे बात कर रहे हैं, ठीक है? रिसीवर पे बात करने का हम लोग अभी बात करें लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल पे VAK स्लाइड्स पे नहीं है सर, है ना, ये अभी आपको वर्बली रहेगा। VAK किस किस ने सुना है VAK के बारे में? यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे टर्न अराउंड। तो पॉइंटिंग का तो क्या करें अब सर? अभी हम सबको जीरो समझते हैं क्योंकि वो तो एक्टिविटी में किसने स्कोर नहीं किया और वो उसमें सबने स्कोर किया था पहली एक्टिविटी में, तो सबके पॉइंट 0 है ना। अभी स्माइल का S, एंग्री का A और सैड का सा, ठीक है? अब हम लोग बात कर रहे हैं V, A और K, ठीक है? V से क्या होता है? इट्स विजुअल। विजुअल मतलब
जो हम देख रहे हैं, ठीक है। ऑडिटरी मतलब जो हम सुन रहे हैं, और काइनेस्थेटिक मतलब जो हम कर रहे हैं। तो आप जब कभी जाओगे या आप खुद सोचो, अपने बारे में सोचो, है ना। आप कभी जब कोई सीखता है तो हम किस तरीके से सीखते हैं? पंचतंत्र या 5 सेंसेस रहते हैं अपने इसमें, है ना। क्या क्या है 5 सेंसेस जिससे हम सोचते हैं? आंखें, नाक से हम सुनते हैं, कान, टच और फील, है ना। ये मुख्यतः हमारे सेंसरी इनपुट्स हैं। आपका कंप्यूटर वाले वो सारे के सारे, है ना। कंप्यूटर में हम लोग कुछ डाटा फीड करते हैं, कैसे फीड करते हैं? कीबोर्ड से। कंप्यूटर के पास में इनकमिंग का माध्यम क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक कीबोर्ड। अभी एआई के इसमें अपने वॉइस कमांड आ गए, उसके आप सब नहीं कर सकते, उसका ऑडिटरी वाला कर लिए, बट कंप्यूटर के पास में काइनेस्थेटिक नहीं है ना। तो हमारे पास में क्या है? विजुअल, काइनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब क्या? ऑडिटरी मतलब क्या? हम लोग जो सुन रहे हैं, है ना। तो आ जाओ यहाँ पे देखो, 3 V's ऑफ कम्युनिकेशन। अब 3 V's ऑफ कम्युनिकेशन में बोलने वाला पार्ट कितना है? वर्बल, वी वाला पार्ट, है ना। छोड़ो, परसेंटेज छोड़ो, वोकल और विजुअल। विजुअल मतलब आपका विजनरी आ गया। काइनेस्थेटिक इसमें नहीं आएगा, काइनेस्थेटिक मैं आपको बताता हूँ, अलग इसमें जाएगा। वर्बल मतलब आपका जो आप बोल रहे हो या जो आप लिख रहे हो, ठीक है। वर्बल में क्या क्या आ जाएगा? आपके वर्ड्स, आपकी लैंग्वेज, आपकी वोकैबुलरी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। वोकल में क्या आएगा? टोनिंग। हमने अमिताभ बच्चन को देखा, ठीक है, हमने नरेंद्र मोदी को देखा, ठीक है, हमने शाहरुख खान को देखा, सबकी आवाज की टोन अलग है ना। अगर मैं सबको बोलूं क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, अब आप लोग अमिताभ बच्चन की आवाज को सुनने की कोशिश करो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये वाला डायलॉग सुनने की कोशिश करो। अब सचिन तेंदुलकर सबने देखे, उसके इंटरव्यू सुने। अब रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, सचिन तेंदुलकर बोल रहे हैं, क्या रहेगा? और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, सोनू निगम बोल रहे हैं। ओपन योर आईज। किसने सुना आवाज? हाथ खड़े करो। सबने सुना, सबका ऑर्डिनरी सेंसेस बहुत अच्छा है ना। तीनों के वर्डिंग सेम थे, है ना। 7% वर्ड, ठीक है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, 7% कंट्रीब्यूट किया लैंग्वेज। उसकी टोनल क्वालिटी, पिचिंग क्वालिटी 38% है ना। अमिताभ बच्चन की वॉइस क्वालिटी कैसी है? हेवी है। सोनू निगम की और इसकी हो गया ऐसा, सचिन तेंदुलकर, है ना। तो आपकी टोन जो है, अच्छा मुझे बताओ किसकी वॉइस क्वालिटी में वो डायलॉग ज्यादा इफेक्टिव है? सेम डायलॉग दिया मैंने, क्यों है? तो डायलॉग हेवी नहीं है, उसकी आवाज में वो प्रकाश है, उसकी आवाज में वो पकड़ है। वो सादा सा डायलॉग भी बोलता है अमिताभ बच्चन, तो वजनदार लगता है ना।
क्यों लगता है? क्योंकि उसने अपनी टोन क्वालिटी पे मास्टरी की। कौन तो बोला था कि उसको रिजेक्ट कर दिया, किया उसको रिजेक्ट, बट उसने वर्क किया, पिच पे वर्क किया, है ना, उतार चढ़ाव पॉजेस पे वर्क किया, तो उसका जो टोन है वो कभी हेवी, हमेशा हेवी टोन में बात करता है क्या वो, है ना, काम एंड कंपोज एंड रिलैक्स था, है ना। इन स्पाइट ऑफ दिस 38 and 7% कितना हो गया? Remaining 55% is your visual. That is that visual. Visual जब ये मॉडल में बात करते हैं तो visual और kinesthetic इंटरमिक्स हो जाते हैं. What is that? Your body language, your facial expressions. अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? परसीवर की. अब परसीवर हम भी हो सकते हैं कभी कभी. ये लेटर हमारे ऊपर भी अप्लाई करता है. तो अगर हम हमारी लर्निंग स्टाइल को समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारा प्रिडोमिनेंट क्या है. पहले हम खुद को समझेंगे, उसके बाद में हम दूसरों को समझेंगे या दोनों को साथ में समझेंगे. हम दोनों की बात कर रहे हैं. तो ऑडिटरी और वोकल कंसिस्ट ऑफ 35%, रिमेनिंग इज 55%. 55% इज योर विजुअल. विजुअल मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज. और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपके विजुअल्स क्या है, मतलब आप पीपीटी यूज कर रहे हो. पीपीटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल क्योंकि विजुअल आप उसको दिखा रहे हो, है ना. तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जब कभी किसी से बात कर रहे हैं तो हम किस तरीके से बात कर रहे हैं. ठीक है. एक चीज़ है कि अगर आप क्लाइंट को अपना बनाना चाहते हैं, है ना, तो बॉडी लैंग्वेज में अगर आप उसको डुप्लीकेट करते हो या उसके साथ में उसकी बॉडी लैंग्वेज मैचअप करते हो तो दे आर 100 टाइम्स मोर चांसेस कि वो आपकी बात माने. अगर समझो आप ऐसे बैठे हो और मैं भी अगर आपसे ऐसी ही बात करूँगा और मेरा और आपका पेसिंग हो गया तो मैं जो करूँगा कुछ टाइम के बाद मैं आपको करने लगूँगा. दैट इज द मैजिक ऑफ 55%. उसके बाद में जो ऑब्वियस है अगर 55% हमारा डोमिनेंट रहेगा तो बाकी के जो 45% है तो नहीं भी रहा तो चलेगा. अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमारी लैंग्वेज की कमांड अच्छी नहीं है, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हम लोग मराठावाड़ा साइड से, हमारी महाराष्ट्रीयन भाषा है, या हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हमारी लैंग्वेज बहुत हार्श है. तो एक्चुअली में मुझे बताओ कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का रोल कितना है? सिर्फ 7% है. तो अगर हम वो 7% को भूल जाए और हमारा 55% पे फोकस किए तो हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं. अब वो पहले वाली स्लाइड आपको नरेंद्र मोदी की, उसने एक जगह पॉज है, याद है? है ना? देखा था एक सबने? वो सोचो वो इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल दे रहा है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहा है ना. आपने कभी उसका नरेंद्र मोदी का लाल किले पे ये सुना है क्या स्पीच? उस समय भी वो फुल एक्टिव रहते हैं दोनों हैंड्स पे, है ना. वो फुल बॉडी. मित्रों, मेरे दोस्तों, ऐसा स्ट्रेस देते ना और हम लोग कम्युनिकेट करते. तो अगर हम लोग 55% पे ध्यान देते हैं तो हम मॉब ऑफ 100 and thousands को भी अपने आप में अट्रैक्ट करते हैं. दैट इज द पावर. अब हम फिर से रिसीवर एंड पे आते हैं हमारी मैसेज वाली चीज पे. तो जब हम बात कर रहे हैं, है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ बॉडी लैंग्वेज रहेगा, है ना. अगर कोई पर्सन लिख रहा है बार बार, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको कैसे मैसेज समझ में आ रहा है? लिख के विजुअलाइज करके उसको ज़्यादा समझ में आएगा. तो मैं विजुअल ज़्यादा यूज करता हूँ, है ना. अगर वो नॉड कर रहा है मेरे साथ साथ में मेरी वॉइस क्वालिटी पे, मैंने भी सुन रहा है ऑडिटरी पे. कुछ लोगों को आप जब देखोगे मेरे पूरे लेक्चर को ऐसे ही बैठे रहेंगे फुल टाइम, और जहाँ मैंने एक्टिविटी शुरू किया, हाँ सर मैं आता हूँ, तो वो लोगों का लर्निंग पैटर्न क्या रहेगा? वो लोग
करके सीखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो जब आप कोई प्रेजेंटेशन में जा रहे हो तो वहाँ पे आपके पास एक बंदा तो नहीं रहेगा या एक बंदी नहीं रहेगी, तो आपको आपका प्रेजेंटेशन इन दोनों कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। एंड वहाँ पे जो ऑडियंसेस है उनका लर्निंग पैटर्न क्या है, उस हिसाब से उसको डोमिनेटली यूज करना है ना। अगर आप कोई ग्रुप ऑफ पीपल में जा रहे हो वहाँ पे उनको सिर्फ सुनना अच्छा लगता है ना, तो उन लोगों को क्या करोगे आपको एनेक्डोट्स सुनाओगे है ना, पॉडकास्ट के जो अच्छे अच्छे मुहावरे हैं, काव्य कविताएं सुनाओगे, तो वो लोग इंगेज रहेंगे आपसे। मोनोटोनस तो वहाँ पे नहीं हो सकते है ना, रटा रटा लेक्चर तो किसी को ना सुला दोगे, वहाँ पे आपको कुछ तो क्रिएटिव करना पड़ेगा। बट उन लोगों का अगर आपको समझ में आ रहा है कि ऑडिटरी वाले जाना है तो आपको ये विजुअल एड्स यूज करने पड़ेंगे है ना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन बनाओगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेसिव होगी। और अगर आपको लगता है आपको स्पीक करेंगे तो करके देखने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो आप क्या करोगे आपके प्रेजेंटेशन में एक्टिविटी रहोगे। और अगर आप समझो बोलो सर एक्टिविटी तो ग्रुप एक्टिविटी होगी, 1-to-1 क्लाइंट में क्या करेंगे, उनके साथ आप क्वेश्चन पूछोगे, उनको इन्वॉल्व करोगे डिस्कशन के अंदर। सर आप बताओ ऐसा कर सकते हैं क्या, आपके यहाँ से और क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन फील्ड में जाएंगे है ना। तो उससे होगा क्या, हमारा जो बेसिक चीज़ था जहाँ पे सोर्स वाला मैसेज वाला पर्सनल वाला हम जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस तक के पहुँचेगा, और उस तक के पहुँचने के तक के हमारे को उठना नहीं है, हमको उसे फीडबैक भी देना है कि वो जब हम बात कर रहे हैं तो उसके आंखों में डाल के देखना है हमको डायरेक्टली, भाई उसकी आंखों में हमको एक्सेप्टेंस दिखना है, तो देन वी कैन बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग विद आवर क्लाइंट्स। आर यू ऑल विद मी? यस सर। बहुत सुपरफिशियल हो गया क्या? बहुत ऊपर क्या जा रहा है? नहीं जा रहा है। चलो एक एक्टिविटी करते हैं ना। कौन से 3 ग्रुप थे? स्माइल वालों का तैयार है एक्टिविटी, चलो स्माइल वाले आंखें बंद करो, लो आंखें बंद करना है। दिखाना नहीं किसी को, चलो अलग अलग हो जाओ अपने ग्रुप से, थोड़ा सा अलग अलग हो जाओ। अरे इधर 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 आंखें बंद करो, उधर अपना फेस उधर करो, दीवार का रखना है, ठीक है। अब अपना आंखें खोलो, आपको क्या मिला वो देखना, ठीक है। जो भी मिला है आपको वो एक्सप्रेशन आपको इनको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। मैं आपको टाइम दूंगा उसके बाद में, मुझे कोई क्लियर नहीं है यहाँ पे, कोई हेल्प करेगा मेरी यहाँ पे आके? साइड वाली भी रेडी है ऐसे, आपस में कम्युनिकेट नहीं करना है प्लीज। हाँ ये कौन है? जो तीन नींद आ रही है उसको, लो साइड वाले जा रही है कहाँ है? सैड वाले एक तो एंथुसियास्टिक लगते ही है। आगे बंद करो, ना 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 बात नहीं करना आपस में, इतने ऑनेस्ट से बेचारे हाथ भी दिखाना पड़ रहा है। सैड वाले हैं, चलो आ जाओ। नहीं सैड हो गया, ठीक है, बाद में एंग्री है, चलो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करोगे मैं
चलो कौन आएगा टीम पहले? सैड वाले, ठीक है। बाकी लोग खड़े अपनी जगह पे, बस ईमानदारी से, आई बिलीव ये सब ऑनेस्ट है ना? एक एक आगे अपना एक्सप्रेशन करो, बाकी सब लोग उसको गेस करेंगे। हो गया, ठीक है, वेरी गुड। इमोशनल माइंड था तुम्हारा? नहीं, सैड है ये जो भी दिया था ना। अच्छा सैड वाला, ओके ओके ओके। तो आपका क्या था? अरे भैया कौन दुख में ऐसा करता मुझे बता दो जरा। तो दुखी करता है ना, आपका थीम में दुखी है, वो स्माइल नहीं है। फिर से करना पड़ेगा, आप सोचो उसको। हाँ आपका हो रहा है दुखी होके सो रहा है वो वाला। हाँ breathing, करके बताओ, थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, अभी हम सीख रहे हैं। बी एक्सप्रेसिव। एनीबॉडी विल लाइक टू हेल्प हिम? कोई हेल्प करना चाहेगा? आ जाओ, नहीं इनका हेल्प करो, जाओ उनका देखो और क्या है देखिए, बताओ। जो आप चेहरे पे मुस्कान लेके उदासीन दिखा नहीं सकते आप, ठीक है? Anybody will like to help? आप हो गया, सबको हेल्प, ये इज अ हेल्पिंग पर्सन। हम बताओ। आ जाओ, वेरी गुड, क्लैप फॉर देम। आगे बढ़े, स्माइल है, स्माइल को क्या लिखना पड़ता है ना? ये स्माइल काटो, क्या नहीं, आपका डुप्लीकेट नहीं हुआ। यार दूसरों की हेल्प कर रहे हो, खुद की हेल्प करो ना। करो करो। अरे विदाउट टिक वाला ही बोलिए आप। तो करना एक्सप्रेशन क्या है?
इमोशन क्या है? अरे ये question तो इमोशन बताओ आप लोग क्या कर रहे हो? देखो फिर से ना आप लोग स्माइली को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। स्माइल के पीछे इमोशन क्या है वो एक्सप्रेस होना चाहिए। वो इमोशन कब आता है आपका? कब आता है? देखो भाई साहब अगर आप आगे आगे जा रहे हो ना सब जगह तो वो कुछ गलत एक्सप्रेशन जा रहा है। पूछेंगे पहले बोलो हेल्प कर सकते हैं। अच्छा तुम हेल्प कर दो। एक्सेप्ट टाइम नहीं है अभी हमारे पास एक्सेप्ट सही है। मनी वाला समझा वेरी गुड। सही पैसा खुशी क्या आंसू? ठीक है चलिए नेक्स्ट। वो कब आता है एक्सप्रेशन का? सर सपोज किसी का कुछ फनी टॉक कर रहे हैं सामने वाले के साथ मजाक हमने गलती से कुछ गलत बोल दिया तो वो एक्सप्रेशन आता है ना? ठीक है और कौन बचे? बताओ। एनालॉजी बिहाइंड इज आपको एक्सप्रेशन कब लेके आना है वो समझना चाहिए। हम लोगों ने क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर बात करते करते किसी के चेहरे पे ये एक्सप्रेशन आ रहा है तो उसके बैक ऑफ द माइंड में हमको समझ में आना चाहिए कि क्यों आया है। एक्टिविटी करने के पीछे फील ये है आपका कि अगर किसने बोला वो चाहता नहीं था गलत बोलना निकल गया। समझो हम बात करते करते किसी से कम्युनिकेट करते समय कुछ गलत शब्द निकल गया तो वो स्लिप ऑफ करना तो वी शुड अंडरस्टैंड करना। अगर हम किसी को भी गिफ्ट दे रहे हैं और वो एकदम खुशी के आंसू आ जाए तो उसके आंसू खुशी के हमको समझ में आना चाहिए। तो दैट इज द पावर ऑफ विजुअल एंड काइनेस्थेटिक मिक्स वाला। तो वी शुड अंडरस्टैंड जो स्माइलीज जो है ना इट इज अ वंडरफुल टूल व्हिच एआई हैज डेवलप्ड समबडी हैज डेवलप्ड। वो उसको विजुअल ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक सिस्टम बहुत अच्छे से पता था तो उसने उसको डिप्लिकेट करने के लिए आज व्हाट वी डू इज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मोबाइल के अंदर अगर हमारे को हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करना है तो उससे रिलेटेड इमोजी हम उसको फॉरवर्ड करें। इन दैट वे वी कम्युनिकेट है ना। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द इमोजीज है ना एंड द पावर ऑफ विजुअल एंड काइनेस्थेटिक सेंसरी इनपुट सिस्टम। ठीक है तो वो फील है क्या अंदर से कि वो कब आता है घर में। दूसरा अच्छा ये चेहरा देख के कहीं से लग रहा है कि उदास है। फील है क्या उदास की? शॉकिंग Anybody will like to help him? Help her?
कि गुस्से से बेसिकली क्या है ये गुस्सा वाला डन वेल डन आ जाओ गुस्से में सोचे ऐसी बैंड बजा के रोंगी हाँ गुस्सा ही नहीं आता गुस्से में ठंडी हो गई है। इतना गुस्सा आ रहा है कि ठंडी हो गई है गुस्से में शॉक डेविल है ना तो कहाँ थे हम लोग विजुअल एड्स पे थे तो सिंपली सोचो आप कि स्माइली एक स्माइली अगर हम दिखाते हैं तो उससे कितना सारा सेंसरी इनपुट आता है हमारे पास हमने कुछ बोला नहीं है ना अभी हमने कुछ बोला नहीं बट एक ही सिचुएशन को कई लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है ना तो विजुअल जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है और आज की जो एड एजेंसी है ना उसको मेटाफर के नाम पे यूज कर रही है क्या है ये एक्सप्लोर योर सेंसेस सी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव मतलब अमलगमेटेड 3 ऑफ द सेंसेस एक्सप्लोर बदले आपके दिमाग में क्या है बम आता है टूटने का है ना एक्सप्लोर योर सेंसेस दे हैव यूज विजुअल सेंस ऑफ योर्स है ना कहीं ना कहीं एक्सप्लोर वर्ड यूज किया उन्होंने ऑडिटरी सेंस के अंदर कि कान में फूटेगा क्या फूटेगा बल्ब फूटेगा एक्सप्लोर योर सेंसेस और ये ऐड क्या है क्या की ऐड है बियर की ऐड परफ्यूम की ऐड या परफ्यूम की ऐड है ना बट सबकॉन्शियस माइंड में वो ये तीनों का इस्तेमाल करते हुए आपके माइंड को इंगेज कर रहे हैं आप लोग जब विजुअल्स बना रहे हो या किसी को क्रिएटिव्स बना के दे रहे हो वो क्रिएटिव्स में ये चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए जब आप ये चीज़ें इन्वॉल्व करके दोगे ना तो आपका क्लाइंट आपको पट से हनाया करेगा क्या है बियर विद अस क्या बोलना चाह रहा है वो कि हमको टॉलरेट करो अगर मैं तुमको बोलूँगा अब तुमको ऐसे बैठना ही पड़ेगा मैं ऐसे ही झूलना ही पड़ेगा कितना हार्श वे है वो बोलना का है ना अगर मैंने ये लगाया बियर विद अस सबकॉन्शियस माइंड में आपके मैसेज गया और हार्श मैसेज भी पोलाइट वे में गया No brain is tough nut to crack for us. छोड़ दो उसको बोले बंद करो ऐसे करा है ना तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो एड एजेंसीज है ना उनको ये बैक पता है उनको आपकी लर्निंग पैटर्न पता है ना उनको आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो पता है वो आपके सेंसेस को एग्रीवेट करते हैं तो आप लोग जब कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से तो आर यू ऑल यूजिंग ऑल दिस काइंड ऑफ वेज या आप लोग जब मेरे ख्याल से आप लोग सब क्रिएटिव एड एजेंसीज में आप लोग बनाते हो ना डिजिटल मार्केटिंग करते हो जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं लोगों का मैसेज मास में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो है ना तो अब आप सोचोगे कि मैंने सर आए
दिया क्लाइंट का अच्छा सा, और मैंने उसको कुछ वर्ड्स डाल दिए, तो वो काम करेगा क्या? हमको कहीं ना कहीं इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हमको ये टूल्स को ऐड करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि आज की नीड क्या है। जो हम मैसेज दे रहे हैं ना, तो वो मैसेज भी तीनों चीज़ों का एप्लीकेशन होना चाहिए। अच्छा, ये मैसेज कहाँ ऐड कर रहा? स्लाइड्स थोड़े से डियरिंग है, क्योंकि मुझे बाद में मालूम पड़ा कि आप लोग का NLP हो चुका है, मतलब ये दो एडवांस वाले हो चुके हैं। वेयर इट इज हिटिंग, आपको लग रहा है कि वो मैसेज सिर्फ आपने देखा है ना, बट जो एक्सप्लोर वर्ड था वो आपने कानों में कहीं कहीं सुना, ठीक है। वो जो बॉम्ब है, वो जैसी बॉम्ब आया हमने कोरिलेट कर लिए फटने से, ऐसे करा के, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज क्या गया कि भाई ये लगाने से ब्लास्ट होएगा, एक्सप्लोड माय सेंसेस, मतलब अगर मैंने ये वाली बियर पिया या ये वाला परफ्यूम लगाया तो एकदम मजे, ऐसे करें, है ना। देयर इज नो हार्ड नट टू क्रैक फॉर अस, जो ब्रेन वाला मैसेज है। तो सबकॉन्शियसली उसने क्या किया, वॉलनट दिया, वॉलनट में जो पैटर्न रहता है वो आपके ब्रेन में रहता है ना, यू कैन इजीली कोरिलेट विद दैट थिंग, और वॉलनट को कोई हाथ से भी तोड़ लेता है ना। तो कहीं ना कहीं क्या मैसेज दिया सबकॉन्शियस लेवल पे, तो क्या मैसेज दिया कि हम इजीली उसको तोड़ सकते हैं। बियर विद अस, है ना। तो बियर विद अस का बेसिक फंडा क्या था, वो बोलना चाह रहा था कि आप लोगों को हमारे को झेलना पड़ेगा, और उसने क्या किया, हल्की इमेज डाली, तो दिमाग कहाँ चले गया, जो बियर वर्ड की इंटेंसिटी उससे खत्म हो गया, वो भालू को देखने लगा। भालू का भी फोटो कैसा था, एकदम क्यूट सा था, ऐसा बैठा हुआ, तो वो क्यूटनेस में आपका जो हार्शनेस है वो कहीं ना कहीं चले गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा मीन टू से कि आप जो बोलने की कोशिश कर रहे हो या जो अभी तक आप देख रहे हो, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड ओनली, दैट इज ओनली 10%। बट जो एड एजेंसीज है, जो AI वर्ल्ड है ना, वो बहुत आगे निकल गया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है, और सबकॉन्शियस माइंड इज योर 90%, है ना। आप जब कम्युनिकेट करते हो ना, तो एक्टिवली अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से और एक्टिवली आप रिसीव कर रहे हो, है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को ऑब्जर्व करता है। ये हवा, ये जो पंखा है, ये जो लाइट है, आप लोग क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, एकदम गहरे सांस। सब लोग स्कूल गए, है ना, एकदम बॉडी को रिलैक्स करेंगे, छोड़ देंगे, अपने स्कूल को याद करो। याद किया, अब आप अपने स्कूल को विजुलाइज करने की कोशिश करो, तो स्कूल कैसे है। देखिए आपको स्कूल अपने अपने, आप लोग क्लासरूम में जाओ अपने, दिखा आपको क्लासरूम आपका। क्लासरूम में आप जहाँ बैठते थे स्कूल में, जो रिपीटेडली बैठते थे, वहां देखो, दिखा आपको? कितने लोगों को दिखा क्लासरूम? कितने लोगों को क्लास दिखी? कितने लोगों को आप खुद ही दिखे वहां पे बैठे हुए? दिखे? ओपन योर आईज। एनी टू टेल मी, आपने कौन से कलर के कपड़े पहने? यस, आपने यूनिफॉर्म। एनी टू टेल मी, स्कूल कौन सी थी? स्कूल का कलर कौन सा था? ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन। येलो। आप? एनी टू टेल मी, बेंचेस का कलर कौन सा था जहाँ पे बैठे थे? अब आप मुझे बताओ, स्कूल कब गए थे? एटलीस्ट 5 इयर्स हो गए, आई बिलीव, है ना। अगर 5 साल के पहले की स्कूल, उसका डेस्क का कलर, उस समय आपने कपड़े क्या पहने थे, ये आपको याद है, तो आपकी भूली हुई हर चीज, आपका
दिखाया हुआ हर कदम, आपका दिखाया हुआ हर स्लाइड कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रहा है। अब वो कॉन्शियस माइंड को जो 10% है उसको याद है कि नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। बट जो सबकॉन्शियस माइंड है 90% है, उसको सब पता है, ही इज रिसीविंग एवरीथिंग। और उसके लिए रिसीविंग कहाँ से है? विजुअल्स, वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये क्लासरूम को हमने देखा, क्लासरूम दिखा हमको, है ना, हमने ऑडियोविजुअल पार्ट नहीं लिया, काइनेस्थेटिक पार्ट हमने बैठे हुए दिखा उसके अंदर, है ना। तो हमको ये मॉडल को समझना बहुत जरूरी है कि विजुअल क्या है, काइनेस्थेटिक क्या है, ऑडिटरी क्या है। अनलेस एंड अंटिल वी यूज दिस थ्री मॉडल इन आवर में, और हाई लेवल पे और 2-4 चीजें आती हैं, उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे, है ना। अगर मैं आप लोगों को उतना एक एक्सपेरिमेंट लेके आया था, चलो क्लोज योर आइज करके देखो, गहरी सांस लेना, क्लोज योर आइज, डू अब क्लोज करके गहरी सांस लो, है ना। अब इमेजिन करो आप लोग चंदन के पेड़ के पास में हो और आपको चंदन की खुशबू आ रही है। आपके हाथ में चंदन की लकड़ी है, आपने उसको बाटे पे घिसा, एकदम फ्रेश चंदन, और उसका चंदन का टीका लगाया आपने। चंदन की स्मेल आ रही है, चंदन की ठंडक आपको महसूस हो रही है। सबने चंदन का स्मेल लिया है, सैंडलवुड का परफ्यूम, या फिर इसमें ऐसे ओपन योर आइज। कितने लोगों को स्मेल है चंदन की? आपको आई? आई? मैंने कुछ लोगों को एक स्मेल सुना है, कौन सी स्मेल थी वो? कौन सा था? उसके बाद भी चंदन की स्मेल आई क्या? देखो सिंपल सा पॉइंट है ना। आप लोग किस मैक्सिमम लोगों के आंखें बंद है जिन्होंने खेला, है ना। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि ऑल्फैक्टरी भी एक सेंस होता है जिससे आप मैसेज को परसीव कर सकते हैं, है ना। बट वो ऑल्फैक्टरी सेंस से ऊपर वाला जो सेंस है, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। मैंने कुछ लोगों को वो रोज का ही स्मेल था, है ना, उसके बावजूद भी जब चंदन स्मेल करने बोला तो कुछ एक्सटेंट तक के थोड़ी देर बाद में चंदन का स्मेल एक्सपीरियंस कर सके, है ना। तो योर ब्रेन हैज एन कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्मेल्स, इवन दो यू आर स्मेलिंग लाइव, वहाँ पे आप रोज के साथ में हो, बट अगर आप में इमेजिन करके डेप्थ में जाते हो सबकॉन्शियस लेवल में, तो कहीं ना कहीं आपने चंदन को सुना है, तो चंदन की स्मेल को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। तो जब आप ये सारे एड्स आपके कम्युनिकेशन में यूज करोगे तो सोचो बंदा कहाँ जाएगा, पागल हो जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा आप लोग के अलावा। यू विल बी हाईली इम्प्रेस ना, आप एक तरीके से सब तरफ से कंट्रोल कर रहे हो उसको, आप लोग उसको हिप्नोसिस में डाल रहे हो। हिप्नोसिस क्या है? एक तरीके से मैं जो बुलवाना चाहता हूँ, मैं जो आपको करवाना चाहता हूँ, मैं आपसे करवा रहा हूँ, वो कोई मैजिक नहीं है। दैट पर्सन इज सो प्रोन कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से खेल रहा है। हिप्नोसिस इज ओनली अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, एकदम एडवांस लेवल का, मेटा लेवल का। तो अब हम कोई वीडियो देखेंगे तो हम ये बात करेंगे कि उसने क्या बोला, हम उसका अपीयरेंस देखेंगे कैसा है, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे कैसा है ना, हम उसने क्या स्टाइल से बोला है, उसकी वॉइस का
क्वालिटी कौन सी है, tonal क्वालिटी कौन सी है, कब वो कौन से शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है, कब कैसी पिच बोल रहा है। बच्चों के साथ में बोलने का तरीका अलग है, एडल्ट्स के साथ में बोलने का अलग है, बुजुर्गों के साथ में बोलने का तरीका अलग है। एंड उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो नॉड कर रहे हैं क्या, जैसा कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या, ये हमारे को रिसीवर एंड पे आना जरूरी है। देन वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट। आर यू ऑल विद मी? Yes, sir. ठीक है, एक छोटी सी चीज और देखेंगे एंड देन विल फिनिश इट। तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से Good afternoon, ma'am. इसे देखिए। Good afternoon, ma'am. Anybody? Thank you. Just have a शिवानी, तुम्हारी टेनिस प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है मैम, और नेक्स्ट मंथ टूर्नामेंट भी है। All the best. थैंक यू मैम। मैम, आपसे एक बात, सवाल ना पूछे वो स्टूडेंट कैसा, पूछो। मैम हमारे स्कूल में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, सबको माली देखते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि यहाँ के पेड़ों को आप खुद देखती हैं। इनमें ऐसा क्या खास है? इसे जानती हो? चीकू, और ये चंपा, ये मंजू है, और ये आनंद करवा। मंजू, आनंद। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, मेरी बैच ऑफ 95, मेरी सबसे पहली बैच, जिन्हें मैंने पढ़ाया और उन्होंने मुझे टीचर बनना सिखाया। और ये राहुल जोशी, क्लास का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। इसके सवालों ने इस मैथ्स टीचर को हिस्ट्री की स्टूडेंट बना दिया। और ये तुम्हारी तरह स्पोर्ट्स जीनियस रीमा शाह, और वो मैग्नेचर से क्लास के रॉकेट लॉन्चर्स। सुना है हाल ही में इन्होंने खुद का कोई स्टार्टअप लॉन्च किया है। काका, पर इन पेड़ों से बैच ऑफ 95 का क्या कनेक्शन? जब वो बैच पास आउट हुई तो सबने अपने अपने नाम का एक पौधा मैम को गिफ्ट किया। क्लास तो आगे निकल गई, लेकिन मैम अभी वही है, बैच ऑफ 95 के साथ। लेकिन इनसे अलग होने का वक्त आ गया। अलग क्यों? आपको पता नहीं, अगले हफ्ते मैम रिटायर हो रही है। ओह हाँ, किताबों के पन्ने पलटे गए हैं, कहानी अभी भी जाती वही है। ओके मैम। जी मैम, कैसे हैं आप? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगी मैम? आपके पौधे अब पेड़ जो बन गए हैं। आनंद करवा, रोल नंबर 28। मैम, अमिता देशपांडे, रोल नंबर 18। डॉक्टर चिन्मय शेट्टी। ये सब तुमने किया? आपका फेयरवेल गिफ्ट, बैच ऑफ 95 फ्रॉम द बैच ऑफ 25। जीनियस वही जो उनकी खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी, जी माने जीनियस। किस किस ने देखा था यार पहले? नहीं देखा था। क्या था इसमें? इमोशंस। दुनिया में इमोशंस मिलते हैं।
whenever you are telling a story, you are using an auditory aid, you should have an emotional aspect in that story. You must have emotional aspect in that story. And emotion ऐसा जो सबसे कनेक्ट है. Teachers, students, school, seniors, universal emotions है ना. Wonderfully planned and to engage your subconscious mind है ना. तो ये लेने का रीजन ये था कि जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के ऊपर एक छोटा सेशन लेना था, उसमें सारे एलिमेंट्स थे. हाउ द स्टोरी टेलिंग शुड बिगिन. एक हेलीकॉप्टर ये सॉरी अपना प्लेन जो रहता है वो टेक ऑफ करता है, ऐसा होता है एंड लैंड होता है, स्मूथ लैंडिंग. सिमिलर चीज थी, एक प्लॉट बिल्डअप किया कि स्कूल थी, मैडम पेड़ को देख रही है, सब में क्यूरियोसिटी जगी कि भाई पेड़ को क्यों देख रहे हैं, है ना, क्या हो सकता है, एंजाइटी जगी, सब में जगी है ना. देन उसको डिब्रीफ किया गया, ठीक है, एंड इसमें इमोशनल क्लोजर करके आया. और कहाँ उसने मुझे बताओ अपने आप को बहुत रिफ्लेक्ट किया, पार्ले जी सटल वे में उसने पार्ले जी को इमोशन से जोड़ दिया एंड वो सबकॉन्शियस माइंड में गया. आज भी पार्ले जी दिखता है और पार्ले जी इज द ओनली ब्रांड सिंस डे वन जिस दिन से लॉन्च हुआ था उस दिन से ना उसके बिस्किट का रैपर बदला है, ना उसका टेस्ट बदला है, ना उसकी डिजाइन बदली है. और सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है पार्ले, इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट. और आप उसको कुकीज़ के साथ में भी खा लेते हो है ना, और सस्ती 2 रुपये वाली चाय के साथ में भी खा लेते हो. आप 5 स्टार में भी जाके, कई लोग बोलते हैं मुझे 5 स्टार में भी पार्ले जी का डिमांड है, तो आप ताज में भी जाके 5 स्टार खाते. दैट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. तो स्टोरी टेलिंग को बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बताने की आवश्यकता नहीं थी. जब कभी आपको किसी को स्टोरी बताना है, स्टोरी किसको बताओगे आप, जिनका ऑडिटरी सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको स्टोरी किस तरीके से बताओगे. फर्स्ट एंड फोरमोस्टली उसमें कोई इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए है ना. आपका जो इमोशन के साथ में स्टोरी शुरू हो रही है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए है ना. और ऐसा वो ज़माना गया कि एक बार की बात है, एक राजा था, एक रानी थी. यू नीड नॉट टू टेल कि आप स्टोरी बता रहे हैं. इट शुड फील लाइक कि आप रियलिटी में इंसिडेंट्स बता रहे हैं एंड पीपल गेट इजीली कनेक्टेड विद लाइफ स्टोरीज. आपके लाइफ में कोई अगर चीज़ हुई है, इंसिडेंट्स हुई है, उसको थोड़ा ड्रामेटाइज कर दो, कोई फर्क नहीं होता, सही है गलत, थोड़ा सा माल मसाला ऐड कर दो. इंडियन मूवीज़ हैं, सब में मसाला ऐड करते हैं. तो अगर आपका कोई छोटा सा इंसिडेंस भी हुआ उसको बड़ा सा पिक्चर बना दो, बट यू डिलीवर इट टू द क्लाइंट एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा. स्टोरीज हैज अ ब्रिलियंट क्वालिटी टू एंगेज द ऑडियंस. जब आप स्टोरीज अच्छे बताने लगते हो ना तो सारा की सारा जितना भी नोटोरियस है वो सुनने लगता है. और स्टोरीज में अगर आपके साथ में विजुअल वाले लोग बैठे हैं या कैनेस्थेटिक वाले लोग बैठे हैं तो आपके स्टोरी में आपको वो विजुअलाइज कराना पड़ेगा. ये तो ऑडिटरी था, विजुअल था, सब कुछ था. दिनेश मिश्रा को सुना है किसी ने? रेडियो सुना है, कार में बैठ के तो कुछ स्टोरीज वो सुनाते हैं. तो इस तरीके से सुनाते हैं कि वो वहाँ पर फील होता है, काली जल्दी रात थी, आसपास कोई नहीं था, फिर पॉज दिया, रुक गए सब लोग, एक बार क्या चले गए काली अंधेरी रात पे वहाँ पे. तो ये किसके लिए है? ये विजुअल वालों के लिए है. जो पॉजेज है वो विजुअल वालों के लिए. फिर एकदम से कोई आया, जैसे कान में सहसा लगा कि हवा का झोंका आया, ये कैनेस्थेटिक वालों के लिए है कि हवा का झोंका वो लोग फील करेंगे कान में. तो व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ स्टोरी you must engage all these three senses so as to grab the attention of the audience. ठीक है, अगली बार से we will communicate effectively on VAS model. ठीक है, हम जब कोई भी मूवी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, तो सिर्फ मूवी के डायलॉग नहीं देखेंगे, उनका स्टाइल सीखने की कोशिश करेंगे. उसने कब कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला, हमारा विजन चेंज होगा. हम जब पॉडकास्ट सुनेंगे तो पॉडकास्ट का कंटेंट के अलावा किस तरीके से बोल रहा है उसको इन्वाइट करने की कोशिश करेंगे.
दैट्स ऑल फ्रॉम थैंक यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस है, उसमें ए बी सी ऑप्शन दिए है ना। तो हर एक क्वेश्चन रीड करने के बाद में उसके तीनों ऑप्शन रीड करना है आपको, एंड जस्ट आपको आपकी कॉपी में ए बी और सी लिखना है। मैं रीड करता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा है, दिखा, ठीक है। तो करना क्या है समझ लो पहले, जैसे ए बी और सी है ऑप्शन है ना, तो आप क्वेश्चन 1 ए, अगर आपका आंसर है तो 1 ए लिख लेना, क्वेश्चन 2 बी आंसर तो बी लिख लेना, सी आंसर तो सी लिख लेना, ऐसे 1 ए 1 बी 1 सी लिख लो, फिर हम बताते क्या है ना। चलो, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका प्रीडोमिनेंट स्टाइल कौन सा है सीखने में, ठीक है। स्क्रॉल करो, नहीं मेरा फ़ोन देख रहा, मैं देखता हूँ। हो जाए तो मुझे बताना। सबका हो गया? डन? सबका हो जाए मुझे बताओ। ये 30 क्वेश्चन है। डन? देखो जो ना, ये जब भी कोई क्वेश्चन भरते हो ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि जो फर्स्ट थॉट आता है उसको ज़्यादा सोचना ही रहता है। अगर आप ज़्यादा बार सोचोगे तो वो आपका बायस रहेगा। Done? If I was buying a car, I would read reviews in newspaper and magazines, discuss what I need with my friends, test drive lots of different types. No answer is correct, no answer is wrong. Just it's like कि first आपको option choose करने बाद में क्या लगता है वो आपको मानना है. Done?
वेरी फास्ट है। रखो आप कर रहे हो गया। शी इज एन एक्टिविस्ट। होता है फर्स्ट थॉट देना है, आपको जजमेंटल नहीं होना है। नहीं बट सोचता है मतलब पढ़ना तो है पूरा, टिक टैक तो नहीं करना है यार। 10 more questions to go. Done? 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 1 घंटे का प्लान किया था राइस करने का। Sir, 26. 26 है क्या?
कूदेगा टेस्ट है। So we are done with 30 questions. Yes. Now count your A, count your B, and count your C. How many A's, how many B's, and how many C's? Done? So those who have maximum A's as a visual learning style, कौन कौन है A वाले? ठीक है, तो your predominant learning style is A. Those who have maximum B, their predominant learning style is auditory. उनको सुन के lectures mode में या podcast mode में सीखना अच्छा लगता है. And those who are of C, कौन है C वाले? तो these are the people who learn by doing things. हाँ, there is a strong possibility dietetic personalities बोलते हैं उनको, उनके से predominant equal हो सकते हैं, मतलब there is not predominance. और ये ऐसा नहीं है कि हमने अगर हम लोग visual है तो हम सिर्फ visual देख देख के सीखेंगे. It's an interconnection, but आपका predominantly pattern बोल. If you are kinesthetic person, that doesn't mean कि आपको हर चीज करके ही सीखने मिलेगी. अगर मैं आपको ऐसा बताऊँ तो समझेगा नहीं. That doesn't mean that. But it is a thing कि if you have been involved in kinesthetic activity, मतलब doing, learning by doing activities में, playful roles में, या कुछ चीज बना के सीखने में, जैसे अगर समझो एग्जाम्पल हमने सोलर सिस्टम मुझे बच्चों को पढ़ाना है स्कूल, है ना, तो किसी किसी बच्चों को सोलर सिस्टम दिखा के मैं ज़्यादा समझा पाऊंगा. किसी को मैं बोलूँगा कि आप यूरेनस हो, आप सैटर्न हो, आप मून हो, ऐसा गोला बनाओ, सोलर सिस्टम बनाओ, तो उनको वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा. और किसी किसी को लेक्चर मोड में बता के ये सन है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, ऐसे करा के उनको वो लर्निंग सीखना अच्छा है. तो जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, वो रिसेप्ट तो सबसे करता है, तो प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी वो रहती है और हमको वो पता है. और जैसे 1 to 1 हमारा किसी क्लाइंट से कर रहे हो और हमको मालूम है कि उसका ये लर्निंग पैटर्न है, वो जो पीरियड ऑफ टाइम में बार बार मिलते हो और हम उस पर फोकस करते हो, हम उसको रियलाइज कर सकते हैं. थैंक यू. So this was it, sir. Hopefully कुछ नया था जो आपके प्रीवियस कम्युनिकेशन वाले थे उससे. कुछ आंसर आ गया. सर ने हमारे साथ एलएलबी किया तो सर को बहुत सारी चीज़ पता है.